गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं एलसीएम। तो एलसीएम सीखने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एलसीएम सीखने से पहले आपको सम संख्या और विषम संख्या भी सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम इसका मतलब क्या होता है, आप पहले ये समझिए। तो इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे आप देख सकते हैं LOWEST लोएस्ट, COMMON कॉमन, MULTIPLA मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और इसके बाद इसका हिंदी हो जाता है लघुत्तम समापवर्तक। बस आप ये इतना समझ लीजिए। और अभी हम मैथ बताने वाले हैं इसका। तो ये एलसीएम का मतलब हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक। इतना समझ में आ गया आपको? तो चलिए ये इतना तो क्लियर हो गया। और अब हम देखते हैं एलसीएम मालूम करने का तरीका। तो समझिए, आप इसको ध्यान से समझिएगा। एलसीएम मालूम करने का दो तरीका होता है। कौन कौन सा? हमारा पहला तरीका हो जाता है भाग विधि द्वारा, और दूसरा हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो हम आपको पहले भाग विधि द्वारा बताएंगे। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये भाग विधि द्वारा हम बताने जा रहे हैं। तो आपको अभी ये इतना भी समझ में आ गया। तो अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, देख सकते हैं। दिया है 2, 6, 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। पहले आप इसको सवाल लगाया कैसे जाता है वो आप देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक हम सबको समझा देंगे आपको। ठीक है, पढ़ाई देखिए ध्यान से करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। जैसे दिया है हमारा 2, 6, 4, ये प्रश्न हमारा हो गया है। तो इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक पाही खींचते हैं। ये गलत मैंने खींच दिया है, रुकिए मैं आपको थोड़ा सा ये ऐसे ये प्रश्न लिख लेते हैं। पहले 2 हो गया, 6 हो गया हमारा, और ये 4 हो गया प्रश्न, और पाही इधर के साइड खींचा जाता है। अब हमें इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें हमें सम और विषम संख्या पहचानना पड़ता है। क्या पहचानना पड़ता है? सम और विषम संख्या। तो ये सम संख्या, अभी इसको हम मैथ लगा देते हैं, फिर उसके बाद ही सम संख्या पढ़ाएंगे, फिर आपको समझा देंगे बढ़िया से। पहले आप ध्यान दीजिए इसको। ये 2 हमारा सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, और 4 भी सम संख्या है। तो इसको किया कैसे जाता है हल? तो पहले हम छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। पहले 2 हो गया हमारा, तो 2 के 2, और 2 तियाँ 6, और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 हो गया। और इसके नीचे एक पाई खींच देंगे। फिर हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या सम संख्या। तो अभी 2 हमारा सम संख्या छोटी संख्या है, तो 2 को काटेंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया हमारा, और 3 बराबर उतर जाता है, और 2 के 2, ये कट गया हमारा। और बचा है हमारा 3। तो 3 क्या है? विषम संख्या है। तो 3 हमारा विषम संख्या है, तो नीचे पाई खींच देते हैं, और इसको 3 से काट देते हैं। 3 1 3 के 3, ये कट गया। बस ये हो गया। अब क्या करना पड़ता है? हमें गुना करना पड़ता है। तो ये 2 है, 2 है और 3 है, तो 2 गुने 3। और इसका आंसर आएगा, मैं 2 का गुना 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, और 4 का गुना 3 में करेंगे तो 12 होगा। तो इसका आंसर 12 हो गया। ये सही हो गया। अब हम आपको सिखाते हैं सम संख्या और विषम संख्या। ये आप पहचानना पहले सीखिए। तो इवन नंबर ध्यान से समझिएगा इसको। इवन नंबर, EVEN, इवन NUMBERS नंबर्स। इवन नंबर मतलब सम संख्या है। सम संख्याएं हमारा क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये हमारा क्या है? सम संख्या है। तो इसको हम थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। वो संख्याएं जो स्वयं से कट जाएं, वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कट जाएं, 2 से कट जाएं, और जो पहाड़े में कट जाती हैं वह सम संख्या कहलाती है। समझ गए आप लोग? मतलब ये 2 हमारा सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है,
ये आपको समझ में आ रहा है। ये हिंदी में आप याद कर लीजिए इसको थोड़ा सा समझ लेने के लिए, ये फिर आपको समझ में आ जाएगा। सम संख्या समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो चलिए, और प्रश्न नंबर दूसरा हम ऑड नंबर समझते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब क्या होता है? विषम संख्याएं। वो हमारी सम संख्या थी और ये विषम संख्या, तो वो इसके विपरीत होता है ये, थोड़ा सा बस हट के उससे। तो विषम संख्या में क्या है हमारा, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 13 है। तो जो संख्या है स्वयं से कट जाए, मतलब जो 1 से कट जाए, 3 से कट जाए, 5 से कट जाए, 7 से कट जाए, 9 से कट जाए, ये स्वयं से कट जाती हैं। और वो भी स्वयं से कट जाता है, 2 स्वयं से तो कट जाता है, लेकिन वो पहाड़े से भी कटता है, ये आप ध्यान देना। तो दिखा दिया है ना, पहाड़े से भी कट जाती हैं। और इसमें क्या है, ये जो स्वयं से कट जाए, 3 से कट जाए, 5 से कट जाए और 13 से कट जाए, वो क्या है, हमारी विषम संख्या कहलाती हैं। अब समझ में आ गया आपको विषम संख्या सम संख्या? तो यही है सम संख्या और विषम संख्या, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। और अब हम पढ़ेंगे, अब तक तो आपने इतना सब सीख लिया है और अब हम सीखेंगे सम संख्या पहचानने का तरीका। तो सम संख्या पहचानने का तरीका देखिए ये होता है हमारा, ये जैसे 582 दिया है, तो इसको पहचानने के लिए मैथ हमेशा इकाई तरफ से लगाया जाता है, ठीक है, इकाई तरफ से। तो हमारी इकाई में 2 है, इकाई में 2 है, तो ये हमारा क्या है, सम संख्या है। समझ गए ना आप? इकाई में से पहचाना जाता है। 582 है तो ये इकाई तरफ से पहचाना जाता है, ये सम संख्या है। और सम संख्या पहचानने के लिए ये 10 है, लास्ट में इकाई में हमारा कितना है, 10 है, 0 है, तो 0 भी क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा तो ये सम संख्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और लास्ट में ये फिर हमारा दिया है 34 है, इकाई तरफ में 34, इसके लास्ट में 34 है, ठीक है, तो ये भी हमारा सम संख्या है। और इधर ध्यान दीजिए, ये 22 है और 24 है, तो ये भी हमारा क्या है, सम संख्या है। इकाई में इसके 4 है, तो ये सम संख्या है। इसका इकाई से पहचाना जाता है, इकाई तरफ से अगर ये पहचाना सीख गए तो आप सम संख्या समझ जाएंगे। और अब हमारा सेकंड आता है, देखिए अब ध्यान से देखिएगा इसको। और इधर देखिए दिया है 25 और 23, तो हमें कहाँ से कैसे पहचाना जाता है, इकाई तरफ से पहचाना जाता है। कहाँ से पहचानेंगे, इकाई तरफ से। तो इकाई में मतलब हमारा क्या है, 3 है, तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो अब दिया है 33, लास्ट में ये क्या है, 3 है, इकाई में क्या है, 3 है, तो ये भी हमारा विषम संख्या है। तो ये अब बताइए सम है या विषम है? लास्ट में 5, इकाई में 5 दिया है, तो ये हमारा क्या है, विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या। और ये 35 दिया, तो ये भी हमारा क्या है, विषम है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ पहचानने के लिए, आप इसको पहचान कर बताइए कौन सा सम संख्या है और कौन सा विषम संख्या है। तो स्टूडेंट लोग ध्यान देंगे, ये SW है, ये हमारा 501 दिया है, 209 दिया है और 835 है और 9936 दिया है और 520 है और ये हमारा 5033 है और 838 है और 3897 है। तो ये हमारा SW है, इसको आप ध्यान से करेंगे और खूब मन लगाकर पढ़ेंगे, ताकि अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। आखिर में पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो खूब मन लगाकर पढ़िए। तब तक के लिए गुड बाय।